हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज की अपने क्लास में हम बात करने वाले हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, जो चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे। इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी खगोल यात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा वे एक एयरोस्पेस इंजीनियर, नौसेना अधिकारी, परीक्षण पायलट और प्रोफेसर भी थे। खगोल यात्री बनने से पूर्व नौसेना में थे। ये नौसेना में रहते हुए उन्होंने कोरिया युद्ध में भी हिस्सा लिया था। इनका जन्म 5 अगस्त 1930 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 25 अगस्त 2012 को ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, है ना। इनकी पत्नी का नाम कैरोल हेल्ड नाइट था और बच्चे इनके 3 बच्चे हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कब गए थे? तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 अंतरिक्ष यान में सवार हुए थे, जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था और उनके साथ उनके एक अन्य अंतरिक्ष यात्री एडविन एल्ड्रिन भी थे। चंद्रमा पर जब उन्होंने पहला कदम रखा तो इस युद्ध में हुए थे शामिल, है ना। तो जब उन्होंने वो किस युद्ध में शामिल हुए थे तो बहुत कम लोगों को पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी नेवी की तरफ से कोरियाई युद्ध में हिस्सा लिया था, जैसा अभी हमने आपको बताया। नील ने 16 वर्ष की उम्र में अपने ड्राइविंग लाइसेंस से पहले उन्होंने पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था। वह नासा के पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री थे जिसने 1966 में जेमिनी 8 में कमांड पायलट की भूमिका अदा की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को दुनिया के ऐसे शख्स के तौर पर जानती है जिसने चांद पर पहला कदम रखा था। उनके बारे में ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आइए कुछ बातें हम विस्तार से जानते हैं। जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 5 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओहियो प्रांत के वापाकोनेता में हुआ था। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील ने हवाई यात्राओं के प्रति रुचि इनकी बचपन से ही थी, तभी ये जाग उठी थी और उन्होंने हवाई दिखलाने ले जाया करते थे उनके पिताजी। 6 साल की उम्र में ही उन्हें पिता के साथ अपनी पहली हवाई यात्रा का अनुभव भी हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि ये अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी नेवी की तरफ से कोरिया युद्ध में हिस्सा लिया। ये तो अपन ने देखा भी। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस से पहले पायलट लाइसेंस भी हासिल कर लिया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनका पूरा नाम है। 5 अगस्त 1930 में उनका जन्म हुआ था। जन्मभूमि वापाकोनेता ओहियो अमेरिका है। ये कर्म क्षेत्र इनका अंतरिक्ष यात्री और अध्यापक थे। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के ये पहले व्यक्ति हैं। ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं, अब जैसा आप उनको पढ़ता है। उन्नीस में इनका चयन अमेरिकी वायुसेना के मैन इन स्पेस सूनेस्ट कार्यक्रम में हुआ था। यह दौर चंद्रमा से संबंधित अनेक सफल असफल अभियानों का था। प्रोजेक्ट जेमिनी के कारण इन्हें सफलता मिली थी। तो नासा ने अपने मानव चांद मिशन की तकनीकी समझने और उसे मूर्त रूप देने की संभावना के लिए 1961 में ये प्रोजेक्ट जेमिनी की शुरुआत की। 1966 तक चले प्रोजेक्ट के तहत 10 बार इंसानों को पृथ्वी की कक्षा पर भेजकर वापस धरती पर लाया गया। इस दौरान इंसानों के शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले अंतरिक्ष के प्रभाव को समझा गया, साथ ही कई तकनीकी जांचों को भी समझा गया। 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की भी उस समय मौत हुई थी। तो चांद पर इंसानों को भेजने नासा ने एक परीक्षण मिशन भी किया था। अपोलो 1 नामक एक मानव मिशन के तहत 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार पृथ्वी की कक्षा तक भेजकर उन्हें वापस धरती पर लाना था। यह नासा के चांद मिशन का रिहर्सल था। 27 जनवरी 1967 को अपोलो 1 को जब लॉन्च किया गया तो इसके कैबिन में आग लग गई। इस घटना के तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को वर्जिल आई, गस ग्रिशम, एड वाइट और रोजर बी चैफी का निधन हो गया। नासा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वे अपना हौसला बनाए रखे और उन्होंने अपने मिशन में काम किया। चुने कैसे गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और 2 लोग और? नासा की
ओर से चांद पर इंसान के उतरने का मिशन शुरू करने से पहले यह कन्फ्यूजन था कि इस मिशन में किसको शामिल किया जाए। इसके लिए नासा को अमेरिकी वायुसेना समेत अन्य विभागों में कार्यरत पायलटों और अन्य विशेषज्ञों में के बारे में जानकारी जुटाई। नासा को लगा कि चांद मिशन के तहत उन लोगों को भेजा जाना चाहिए जो उड़ान भरने में काफ़ी इंटेलिजेंट हो, है ना, काफ़ी अनुभव रखते हों। इसके तहत नासा ने नए विमानों का परीक्षण करने वाले पायलटों का पर गौर फरमाया। नासा ने करीब 15 टेस्ट पायलटों की छंटनी की। अब इन 15 टेस्ट पायलटों में सिर्फ 3 को चांद पर जाने के लिए चुना गया था। इसके लिए नासा ने और भी कई परीक्षण किए और इन सब में खरे उतरे थे नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन और माइक कॉलिंस, और इन्हें अपने मिशन के लिए चुना गया था। 16 जुलाई को लॉन्च हुआ था अपोलो 11, है ना। अपोलो 11 जो है ये 16 जुलाई को लॉन्च हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार दोपहर 1:32 पर लॉन्च हुआ था। इसे सैटर्न 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट में 3 स्टेज थी। परीक्षण दुनिया भर से टीवी पर लाइव दिखाया गया था। साथ ही लॉन्चिंग साइट के आसपास भी लाखों लोग इसे देखने के लिए पहुंचे थे। अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था तो शक्तिशाली इंजन के कारण आसपास की इमारतें बल्कि हिल भी गई थी, ऐसा बोला जाता है। 20 जुलाई को ये चांद पर उतरा था। ये यान जो है 16 जुलाई को लॉन्च हुआ, 20 जुलाई को चांद पर उतरा था यान। नेक्स्ट लॉन्च होने के बाद इसका संपर्क टूट गया था। मतलब नासा ने 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को लॉन्च किया था। इसके बाद कुछ ही देर के लिए नासा के वैज्ञानिकों से संपर्क टूट गया, इस यान से टूट गया था। फिर ऐसा माना जाने लगा कि अब इस यान में कभी संपर्क नहीं हो पाएगा, लेकिन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने जब चांद की कक्षा में यान को पहुंचाया तो पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों का संपर्क इसमें वापस से जुड़ गया था। ओके, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, अपना मन ज़्यादातर अपना दिमाग पढ़ाई में लगाएं और अच्छे से पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।